अब बाकी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानकारी आपको देते हैं श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के तीसरे स्कंद में। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है और प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद, ये तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं अपनी मां की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं अर्थात विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं है। नित्य माने अविनाशी। तुम ही, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद यानी विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस प्रकार इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब श्री दुर्गा पुराण ने, देवी पुराण ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता, हम अविनाशी नहीं है। और दूसरा ये सिद्ध कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है, और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम, ये तीनों गुणों से उत्पन्न है और तीनों गुणों युक्त है, एक एक गुण प्रत्येक में विद्यमान है। तो इसलिए रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। तो इसे सिद्ध हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। इनकी आयु का क्या कैसे गणना होती है? जैसे ब्रह्मा जी की आयु बताते हैं 100 वर्ष है। इनके वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही रात्रि। इसको लमसम में 1000 चतुर्युग की रात्रि और इतना ही दिन लेते हैं। तो 2000 चतुर्युग की दिन और रात होगी, और 30 दिन रात का एक महीना होता है, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस तरह के 51वां वर्ष चल रहा है, उत्तरार्ध चल रहा है इनका। पूर्व आर्ध खत्म हो चुका है, यानी पहले का आधा खत्म हो गया है, पीछे का आधा अब स्टार्ट हुआ है।
अब जब 7 ब्रह्मा की मृत्यु हो जाएगी, एक ही विष्णु की मृत्यु होगी और 7 विष्णु जी की मृत्यु हो जाएगी, तब एक शिव जी की मृत्यु होगी। रजगुण सतगुण तमगुण जैसे ये ब्रह्म के पुत्र हैं। तो जब 70,000 त्रिलोकीय शिव मर लेंगे, इस तरह जब 70,000 बार यो शिव मर जाएगा, यो शंख महेश मर लेगा, उसके बाद ब्रह्मलोक में जो यो काल रहता है, ये वहां 3 रूप धारण करके रहता है। इसी प्रकार एक रूप में ये विष्णु रूप धारण कर लेता है और फिर ब्रह्मा रूप धारण करता है, फिर विष्णु रूप धारण करता है, फिर ये शिव रूप धारण भी किए हुए। तो इस प्रकार जो शिव रूप में ये वहां ब्रह्मलोक में है, इसकी मृत्यु होती है 70,000 बार। ये त्रिलोकीय शिव मर लेंगे। तो यू एक युग हो गया। अब मोटा सा ध्यान रखना, ऐसे जो 70,000 बार जब त्रिलोकीय शिव मर लेगा, यू एक युग हो गया। किसका? परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। अब ध्यान से सुनना, ये काल तो बीच में अड़ंगा डावेगा क्यों, इसकी पोल खुल रहा है। आप अपना ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। अब ये एक युग हो गया। 70,000 बार जब शिव मर लेगा, एक काल मरेगा और इसको परमात्मा ने ऐसी आशीर्वाद दे रखा है, फिर यू एज इट इज युवा शरीर धारण करेगा दूसरे ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, 21 ब्रह्मांड है इसके पास, और ये सभी प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे, स्थूल शरीर नाश हो जाएंगे, इनका सूक्ष्म शरीर सहित ये दूसरे लोक में ले जाएगा। और इसी प्रकार दुर्गा की भी मृत्यु इसी स्थिति से होगी, काल के साथ मरेगी ऐसे ही, और इसका भी फिर युवा शरीर होगा। वहां दूसरे ब्रह्मांड में ये फिर इसी प्रकार अपनी प्रजनन क्रिया से इन 3 पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अन्य श्रेष्ठ आत्माओं, अच्छी आत्माओं को ये वहां जन्म देंगे। और जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश चल रहे हैं, ये 84 लाख योनियों में साधारण जीव की तरह इनका जन्म प्रारंभ हो जाएगा। तो ये एक युग हो गया। अब ध्यान रखना, युग और चतुर्युग में ब्रह्मा जी की आयु और अन्य जो ये 3 भगवान, 2 और भगवान और हैं, विष्णु और शंकर, इनकी आयु का तो परिमाण है चतुर्युग से, और अब केवल युग से होगा पर ब्रह्म का जो है। तो ये एक युग हो गया उस अक्षर पुरुष का, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष जो है, क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, इसकी मृत्यु होगी ऐसे जैसे 70,000 त्रिलोकीय शिव मरने के बाद एक शिव मरा। इस काल रूपी शिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये वही काल है, इसकी मृत्यु होगी। तो ये इसकी एक बार जो मृत्यु हुई, ऐसे तो एक युग हो गया उसका अक्षर पुरुष का। और ऐसे ये 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि, नोट चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इन अनुवादकर्ताओं ने अड़ंगा कर रखा है, इन्होंने चतुर्युग लिख दिया, जबकि मूल संस्कृत में युग है, चतुर्युग नहीं है उसमें। और इन्होंने बस ब्रह्मा जी की आयु का विश्लेषण वहां पर दे दिया, जबकि वहां पर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के विषय में उसकी आयु का वर्णन दिया गया है। तो ऐसे 1000 वर्ष का ब्रह्म, परब्रह्म का 1000 वर्ष, ऐसे बने हुए 1000 वर्ष यानी 1000 युग, नोट चतुर्युग, ऐसे बने हुए 1000 युग का ब्रह्म, उस परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष की, और 30 दिन रात का 1 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की इस अक्षर पुरुष की आयु अर्थात इसकी मृत्यु होगी। अब इसलिए इसको अक्षर पुरुष कह दिया, चिर स्थायी है ये। अब विचार करो, मनुष्य 100 वर्ष में
तकरीबन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और 43,20,000 वर्ष क्या एक चतुर्युग बनता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 43,20,000 वर्ष का। ओह, और फिर ऐसे ऐसे चतुर्युग 1,008, 1,000 मान लो तो भी गणे बहुत हो जाते हैं, इसलिए लमसम ले लिया 1,000 चतुर्युग। और इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीना का एक वर्ष, 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, उस तो 7 गुणी विष्णु की, उस तो 7 विष्णु से 7 गुना शंकर जी की। और 70,000 जब बार शंकर मर ले, जब एक वह काल मरे, जो गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में कहता है कि मेरे जन्म तेरे बहुत हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, तुम्हारे तरह जन्म नहीं होता मेरा ऐसे जन्म होता है। मृत्यु तो होती है, इसको दुख भी होता है मृत्यु का, परेशानी भी होती है मृत्यु के समय, लेकिन शरीर इसका छूटता है, फिर दोबारा युवा जन्म इसको मिल जाता है। अब ये अक्सर पुरुष भी नाशवान क्यों बताया, इसलिए तो तीसरे की व्याख्या करनी पड़ी कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा है उधारते, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, वो अविनाशी भगवान है, तीसरे नंबर का वो परम अक्षर ब्रह्म है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु में ले न लगे न कान न भेटे वो संतरे। ओह, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। ओह, वो संत तुझे नहीं मिले, वो सतगुरु तेरा कान नहीं लगे। अब देखो इसमें 2 व्याख्या की है कि सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे, वो संतरे। जैसे ही आप जी तत्व ज्ञान से परिचित होगे, आप ऐसे संत तो होगे कि दूसरे को बता सकते हो भाई ज्ञान ये है, लेकिन आप सतगुरु नहीं हो। सतगुरु तो वो होगा जो नाम देगा। तो कहते हैं सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे, क्योंकि आप जी के संपर्क में पुण्यात्मा आवेगी अब, क्योंकि आप भक्त बन गए, संत बन गए, और आप ज्ञान समझाओगे, यही जो दास आपको फीड कर रहा है। फिर आपसे संपर्क में आके फिर सतगुरु के पास आएंगे, नाम लेंगे, कल्याण होगा। तो कहते हैं इतनी लंबी उम्र भी जो अन्य पूजाएं तुम करते हो, कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी जन्म मृत्यु में आया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाकर भी इतनी, क्योंकि अच्छी साधना करने से इतनी लंबी उम्र मिलती है और देव पद प्राप्त होता है। जो तुमने ब्रह्म सत्र की अन्य साधनाएं की है, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि तू साधना ठीक नहीं कर रहा है तो जैसे वेदों अनुसार कर रहे हो, तो ये भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। क्योंकि वेद ज्ञान दाता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में इनमें किसी अन्य और ज्ञान के विषय में बता रहा है जो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे उस परमेश्वर के बारे में, उनसे सुनो। तो अपने विषय में 40 में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में के श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो, और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, परम कर्तव्य जानकर इसका श्रवण करो। वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम अमृतम, कि जब तेरा शरीर नष्ट होगा तो शरीर छोड़कर जाएगा, तब तुझे मेरे सत्र की जो अमरत्व है वो प्राप्त हो जाएगा। अब ब्रह्म साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक प्राप्त प्राणी 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय तक ब्रह्मलोक में रह जाते हैं। यानी ब्रह्मा की एक आयु तक वो ब्रह्मलोक में रह जाते हैं, लेकिन फिर अपने पुण्य समाप्त करके फिर ऐसे ही पशु योनियों से उसका जीवन प्रारंभ हो जाता है।
और परमात्मा कहते 36,000 बार, यानी ब्रह्मा की उम्र तक भी आप स्वर्ग में भी रह गए तो फिर क्या हुआ? और फिर भी मृत्यु जन्म मृत्यु। और फिर कहते हैं पर ब्रह्म की आयु आप गणना भूल जाओगे कितनी है, तो दूसरे हिसाब से फिर सेट करनी पड़ी प्रभु ने उसकी उम्र बताने के लिए। तो एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। कि तुझे वो तत्व ज्ञान से परिचित संत नहीं मिले और सतगुरु नहीं मिला तेरे को, इसलिए तेरी ब्राह्मण माटी आज तक विद्यमान है। अपने आत्माओं, हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य प्रभु पाना ही है। यदि हम इसके हटकर कोई भी कार्य करते हैं, वो तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं। सभी अपने बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनमें मोह ममता, उनके बारे में चिंतित, फिर मृत्यु, सभी ऐसे ही चल रहे हैं। यदि हमने मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा प्राप्ति नहीं की, यानी सतलोक नहीं पहुंचे, फिर चाहे हम यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जावा और चाहे देव पद प्राप्त कर लें, हमारी दुर्गति नहीं मिट सकती। जब ये प्राणी मां के पेट में था, मां के गर्भ में जब प्राणी होता है, इसको पता होता है जीव को, मानव शरीरधारी प्राणी को मां के गर्भ में होता है, तो इसको पता होता है कि अब तेरी आगे चल के क्या दुर्गति होगी, तेरा के बुरा हाल होगा। और ये दुर्गति किस कारण से हुई? कि मैंने भक्ति भगवान की नहीं किसी मनुष्य जीवन में। तो अब वो बार बार कहता है परमात्मा मैं आपकी भक्ति करूंगा, एक बार इस नरक से मुझे बाहर कर दे भगवान, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे सब पता चल गया मैं ऐसे क्यों दुखी हुआ। और फिर जब ये बच्चा बाहर आ जाता है, बाहर आते ही ये 3 इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं काल द्वारा। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों अपने पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर रखा है। और इनके अंदर से निकल रहा प्रभाव ऑटोमेटिकली प्रत्येक प्राणी पर प्रभावित कर रहा है, सब पे इफेक्टिव है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं भी रहें, उनसे निकल रहा गुण प्रत्येक प्राणी को जो है ना प्रभावित कर रहा है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोकों में रहते हैं, इनके अलग अलग राजधानियां हैं। ब्रह्मा लोक अलग है, विष्णु जी का लोक अलग है, शिव जी का लोक अलग है। स्थान, लोक माने स्थान, देश। अब जैसे एक मकान में रसोई होती है, किचन, भोजनालय, और उसमें मिर्चों का छोंक लगता है, मिर्च डाल दी छोंक में, तो वो वहां से उसका जो प्रभाव है छोंक का, उस मिर्चों का प्रभाव ने जाकर उस मकान के अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित किया, उनको छींकें आने लगी। जबकि मूल वस्तु रसोई में है, उससे निकला हुआ गुण कहाँ पहुंच गया? वहां जाकर प्रभावित किया। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मूल स्थान, अपने राजधानियों में रहते हैं, और उनसे निकल रहे ये गुण आप जी को, तीनों लोकों के प्राणियों को, जैसे पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो ही ये बालक मां के पेट से बाहर आता है, इसको इन तीनों गुणों के ऑटोमेटिक इंजेक्शन लग जाते हैं, ये अचेत हो जाता है, इसको कुछ याद नहीं रहता। फिर इसको नए सिरे से यहाँ का ज्ञान कराया जाता है। ये तेरा बाप पिता है, ये तेरी माँ है, ये तेरा भाई, ये बहन, ये चाचा ताऊ चाची मामा फूफी, ये सब उसको नए सिरे से फिर क ख ग ग ABC, ये नए सिरे से इसमें फीड की जाती है। और फिर ये कहता है जब ये शरीर छोड़कर जाता है तो परमात्मा के दरबार में जब इससे अकाउंट लिया जाता है, तो ये क्या कहता है? भगवान मेरे को पता नहीं लगा, मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए था, भक्ति करनी चाहिए थी या नहीं थी।
तो परमात्मा उलाहने में नहीं रहते, परमात्मा ये भी कसर नहीं छोड़ते। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो इस बात से अपरिचित हो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करो। यानी किसी ना किसी के मुख से उसने अवश्य कहा है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करवाई। कोई गलती करता है, पाप कर रहा है, भाई भगवान से डर, मालिक ने याद करे। यानी इस तरह की प्रेरणा प्रत्येक प्राणी तक मालिक ने पहुंचा रखी होती है। फिर दूसरा ये होता है, जैसे आप जी गए हुए हो, आप प्रत्येक भाई को, बहन को, मित्र को, सहेली को, कोई रिलेटिव है, संबंधी, उनसे अवश्य ये चर्चा करते हो कि भगवान की भक्ति करो और भक्ति का मार्ग ये है, वो भक्ति का साधना ठीक नहीं है। तो भले ही वो नहीं मान रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है। जब वो सच्चे दरबार में जाकर खड़े होंगे उनका कोई पुण्य उनके साथ होगा नहीं, क्योंकि भक्ति शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने आचरण का अर्थ है जो अपनी मर्जी से लोक वेद के आधार पर, सुनी सुनाई कथाओं के आधार पर, ज्ञान के आधार से पूजाएं करते हैं, वो मनमाना आचरण कहलाता है, जो वेदों और गीता में वर्णित नहीं है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो कोई सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है, ना कोई सुख होता है, यूजलेस। तो जो साधना आप कर रहे थे वो तो उनके पास साथ भक्ति धन हुआ नहीं और पापों की गठड़ी बंध गई पूरी। पाप बहुत इकट्ठे कर लिए, क्योंकि पाप तो दिन में बिना गिनती के होते हैं और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, गुरु बनाना पड़े। फिर जैसे गुरु जी बताओ वैसे साधना, पूर्ण गुरु, नकली गुरुओं से पूजा नहीं, ना उनकी कोई द्वारा बताएगी साधना से लाभ होने वाला। तो ऐसे पूरा गुरु मिले, फिर आप सच्ची लगन से, सच्चे तरीके से लगे, तब पुण्य बने। तो पुण्य तक कोई उनका बना नहीं, पाप की गठड़ी बंद गई। फिर वहां जा खड़ा हुआ धर्मराज के दरबार में। अब वहां ये एक बहाना बनाता है कि भगवान मुझे किसी ने बताया कोई नहीं, भक्ति कर ले। तब इसका फिल्म चलाता है परमात्मा, ये सब आप जो भी बातें जिसके साथ कर रहे हो, बेशक कोई गुप्त का गलती कर रहा है तो वो भी फिल्म बनकर भगवान के दरबार में पहुंच जाती है और एक आपके अंतःकरण में, आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। तो जब ये वहां खड़ा होकर ये झूठ बोलता है, बहाना बनाता है, तो परमात्मा इसके कंप्यूटर से जो वहाँ भगवान के दरबार में इसके नंबर का है ऑन कर देता कि ले देख, ये भक्त तुझे क्या कह रहा है, ये बहन तुझे क्या कह रही है कि भक्ति कर ले, तू क्या कह रहा है, फिर देखेंगे किसने देखा है। ईब के भक्ति करने का टाइम से, बुढ़ा होकर भक्ति करूंगा। और भक्ति तने करी नहीं, बकवाद करता रहा। फिर ये कैसे कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं। फिर ये यूं कर ले है, नीची गर्दन। भगवान गलती बन गई, बन गदा। अब गलती की सजा दूं मैं, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। जैसी तू करेगा वैसा फल दे दूंगा। तेरा पुण्य होता तो स्वर्ग भेज दूं, हो देवता बना दूं, पुण्य नहीं है तो बन गदा। फिर ये कहता माफ करो भगवान, माफ करो परमात्मा। फिर धर्मराज कहता है जब तुझे मनुष्य शरीर कभी प्राप्त हो तब तू भक्ति करना भाई, अब कुछ नहीं बना, जाइए। तो जब ये माँ के गर्भ में वहां से जब ये मानव शरीर प्राप्त करके चलता है, वहां के जो देव पुरुष हैं वो भी कहते हैं इस आत्मा को कि भाई तेरा दाव लग गया, और ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, पूरे संत की तलाश करिए। देवता भी पछता रहे हैं कि हमने तो गलती कर दी, हमें भी संत पूरा नहीं मिला, हमारी भी जन्म मृत्यु होगी और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो पूरे संत ने ढूंढाएंगे भाई। इन अधूरे संतों के आधार पर हमने भक्ति कर ली, हम पार नहीं हो पाए, हम फिर जन्म मृत्यु में। तो आने वाले मानव शरीर प्राप्त करने वाले को प्रत्येक ने एक सलाह देते हैं कि तेरा दाव लग गया भाई, भक्ति करिए, बकवाद मत करना। तो वहाँ तो ये बिल्कुल पक्का होका हुआ है, माँ के गर्भ तक इसको याद रहता है। बाहर आते ही फिर ये 3 गुणों के प्रभाव से ये फूल जाता है। अपने आत्माओं, परमात्मा फिर दयालु हैं, पता है कि काल ने जुल्म कर रखा है,
ये इन प्राणियों को मिसगाइडेड रखता है, इनको भ्रमित रखता है, झूठे संत भेज करके अपनी महिमा अपने तक महिमा करवा लेता है, या फिर झूठे ज्ञान के आधार पर सत्पुरुष की महिमा, जैसे दूसरे नकली पंथ है सतलोक और सत्पुरुष के बारे में कहते हैं सतलोक चलो, वहाँ कहते हैं सत्पुरुष तो है ही नहीं, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहाँ तो सत्पुरुष में जाकर ऐसे लीन हो जाएगी आत्मा जैसे समुद्र में बूंद हो जाती है। अब किसी का थोड़ी बहुत लगन बने कि भगवान प्राप्त करूं तो उल्टा हट जा भाई, वहाँ तो भगवान में मिल जाना है, जाके फिर करेंगे कि वहाँ हम चाहें परमात्मा प्राप्ति, उसके दर्शन करें, उसके सेवा करें। जैसे परमात्मा ने कबीर जी की वाणी में है, परमेश्वर कबीर जी की वाणी में, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें लास्ट में कहा है कि जो आत्मा सतलोक चली जाती है, जो पुण्य आत्मा, वहाँ तो वहाँ उनका 16 सूर्य जैसा शरीर बन जाता है। 16 सूर्य जैसा शरीर का तेज, इतना नूरी शरीर होता है, इतना सुंदर शरीर, चमकीला शरीर है उनका, लेकिन 16 सूर्य जैसा चमकीला बन जाता है। और फिर वो सत्य पुरुष यानी उस अविनाशी भगवान के ऊपर चंवर करते हैं, सेवा करते हैं अपने भगवान की। अरे इन अनाड़ियों ने परमेश्वर कबीर जी के इस शब्द का अनुवाद भी ना करना आया, उसको भी अपने हिसाब से फिर भी ठीक से नहीं समझ सके, अपने हिसाब से फिर भी थ्योरी व रोंग जो थ्योरी है उसी को आधार बनाकर अपने शिष्यों को अनुवाद करके दे रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वहाँ तो चेतन ही चेतन है, और वहाँ तो आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे बूंद समुद्र में मिल जाओ तो डूब कर मरने वाली बात होगी, कौन मरे डूब कर समुद्र में। हम चाहें प्रभु को, भगवान के दर्शन कराया करेंगे, वहाँ रहेंगे ठाठ से, और वहाँ समाप्ति हो जाए ना, वो तो फिर अस्तित्व यहाँ मिट्टी में, ये सतुर शरीर यहाँ भी मिल जाएगा आपकी तरफ से, तो समाप्त हुए। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सतलोक की महिमा गाते हैं, ये काल के दूत, इनको सतलोक की महिमा का ज्ञान नहीं, ना उनके पास वो मंत्र, कोई 5 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है। वो 3 नाम कौन से हैं? अकाल मूर्त, सतपुरुष, सबल स्वरूपी राम। लेकिन ये पंथ निकला उसी पंथ से है, राधा स्वामी पंथ से ही। वो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी वाले, ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सतनाम, सोहम और सतनाम, और तरह के जो सतनाम कोई जाप ही नहीं है। तो ये महिमा गाते हैं सत्यलोक की, और इनके पास भक्ति को ना नरकलोक की भी, वो भी नरक नारायण बनेगा इनके लिए। क्योंकि जो साधना वेदों और गीता जी तथा उस 5वें वेद में, कबीर जी की वाणी में, सतपुरुष की वाणी में लिखी है, वो जिसके पास नहीं है वो साधना व्यर्थ है उनकी। तो जब तक हमें सत साधना नहीं मिलती, हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है उनकी साधना। अब जैसे प्रसंग चला था कि कोई भी संत या साधु है, भक्त है, पंथ है, उसने जो ज्ञान अपने शिष्यों को बताया, उसका आधार क्या है? अब हमने तो आधार बताया है कि हमारा आधार है 4 वेद, गीता जी, और 5वां वेद सूक्ष्म वेद जो परम पिता परमात्मा कबीर जी द्वारा बताया हुआ, ये हमारा आधार है। और गीता जी जैसे अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि कोई परम अक्षर ब्रह्म है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उसी की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी शाश्वत स्थान को, सतलोक को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने बारे में गीता ज्ञानदाता कह रहा है 4 अध्याय के 5वें श्लोक में, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। 9वें अध्याय में 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है। और वो अपना मंत्र बता रहा है ब्रह्म के, मेरा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, कि मेरा ओम एक अक्षर मंत्र है,
8वें अध्याय के 5, 6 और 7, 8, 9, 10 इन 6 श्लोकों में ये स्पष्ट हो गया, 2 भगवानों की भक्ति न्यारी न्यारी। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि जो तू मेरी भक्ति कर और मुझे ही प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि ये नियम है अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जो ब्रह्म की साधना है, मेरी साधना करता है, मेरे भाव में मेरे ही गुणों से परिचित है, मेरे में आसक्त है, तो मुझे प्राप्त होगा। और जो किसी अन्य देव या किसी भी देवता में या पूर्ण परमात्मा में भावित है तो उसके पास चला जाएगा, उसी को प्राप्त होता है। यानी ये नियम है अंतिम श्वास तक जिसमें जो आस्था रखता है उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा, डोंट वरी, तो मुझे प्राप्त होगा। बस यहां तक तो चैप्टर समाप्त हो गया गीता ज्ञानदाता ने जो अपने बारे में बता रहा है, मेरा ओम मंत्र है। 8वें अध्याय में 13वें श्लोक में कहा। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया गया कि उसकी साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा, उसी के पास चला जाएगा। उस परमात्मा की साधना कौन क्या है उसके बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और 32वें श्लोक में कि उस परमेश्वर के बारे में विस्तार से, उस परमेश्वर की अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से लिखा गया है। और उसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनकी तलाश कर, उनसे प्रसन्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत आपको जो मार्ग बतावे वो साधना कर। यानी तत्वदर्शी संत, एक तो संत, एक तत्वदर्शी संत सदगुरु को ही कहते हैं। संत तो भक्त भी होते हैं जिनको ज्ञान हो गया, उनको भी साधु संत यानी अच्छी आत्माएं, श्रेष्ठ ऋषि कहो संत कहो। और तत्वदर्शी संत सतगुरु ही होते हैं जो एक बार पृथ्वी पर एक ही होता है। तो पुण्यात्मा अब उसके बारे में बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनकी खोज कर। उसके संकेत भी किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कि उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की साधना ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की साधना का ओम तत्सत ये कंप्लीट मंत्र है उस पूर्ण परमात्मा की। और वो 3 प्रकार से ही पूजा, तीन मंत्र का जाप है और 3 प्रकार से ही उसकी विधि है स्मरण करने की। तो वो गीता ज्ञानदाता ने को नहीं पता, क्योंकि तत् और सत ये गुप्त मंत्र है। तत् ये परब्रह्म का अक्षर पुरुष का जाप है, और मंत्र है वो ये दास बताएगा। और ये तत् मंत्र यानी वो सांकेतिक मंत्र और ओम मंत्र, ये 2 अक्षर का मिलकर, दोनों अक्षर मिलकर के ये एक सतनाम बन जाता है। इनकी 2 विधि से सिमरण का तरीका है। और तीसरा जो सत है वो सार नाम होता है, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो ये बताया कि उस परमेश्वर के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्मण माने उसके सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है सुमन करने का, और यही मोक्ष मार्ग है। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग यहां से शुरू हुआ था कि हम जो साधना कर रहे हैं, प्रत्येक प्राणी भक्ति कर रहा है और वो क्या कर रहा है, उसका आधार क्या है, सबसे पहले ये निर्णय करके तब हमने इस भक्ति मार्ग पर कदम रखना चाहिए, न तो सुख के डले ढोरे। तो जिन संतों को हम संत समझते थे वो संत नहीं थे, जिन विद्वानों को हम विद्वान समझते थे विद्वान नहीं थे, क्योंकि वेदों और गीता और पुराणों को वो समझ नहीं सके। उनके विषय में बताया है मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये संत और भगत विशेष वेशभूषा बनकर, कोई लाल कपड़े पहनकर, कोई डाढ़ी मूछ रखा के, कोई गोट मुंड मुंडा के, ये दिखत है विद्वान और संस्कृत बोलने धारावाहिक।
तो ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बड़े विद्वान हो, पर इनको कह खै का भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। तो उसके विषय बताया है कि मोती मुक्ता दर्शत नाई, मुक्ति रूपी मोती यानी भक्ति का यथार्थ मोक्ष, पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति मार्ग सदग्रंथों में वर्णित है। इनका समझ में नहीं आया, इनको दिखता नहीं तो ये आंख नहीं है, ये विद्वान नहीं है, इनका मोतियाबिंद हो चुका है। जिसको मोतियाबिंद हो जाता है वो आंखें स्वस्थ नजर आती हैं पर उसको दिखता कति नहीं। तो ये विद्वान लगे थे लेकिन इनके अज्ञान का मोतियाबिंद हो रहा था, कुछ नहीं दिखाई देता। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतियाबिंद रे। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नाही और कहंदा श्याम दोपहरे नू, इस काल के लोक में अग्नि में जल रहे हैं, इतने दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं प्राणी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक महादुखी है और इसी को ये सुख मान बैठे। कहते हैं ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू। जून का महीना और ये हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब का क्षेत्र, रात दिन के दोपहर माने बिल्कुल 4 पैर का दिन होता है, शिखर में सूर्य हो उसको दोपहर बोलते हैं। और वहां कोई पड़ा है शराब पीकर नशे भांग के में, उसको कोई कहे कि चल भाई तुझे उठाऊं, इधर वृक्ष के नीचे लेट जा, तू जल रहा है, तुझे बहुत गर्मी लग रही है, और वो शराब के नशे में नाड़ी क्या कहते हैं, मौज हो रही है, जेड़ा मत, बड़ा ठंड आ रही है। अब वो नशे में बोल रहा है, वास्तव में उसका पसीने आ रहे, झाग आ रहे मुंह में, और पड़ा बुरी तरह माए मुँह तेरा बेटी का बाप अरण्यों का है नौजरी है। तो सबकी बिरान माटी, इस काल लोक में 21 ब्रह्मांड में आग लगी है और कृत्रिमबाजी सब बैठ गई है। भगवान कह रहे अब कोर्ट में आदमी जा है, घी बंदी होती है उसकी, हाय क्या होगा, गवाह कर दे, ऐसे गवाही आ जा, आज वकील नहीं आया, फलाना नहीं आया है। तो और वहाँ भी कोई मित्र मिलता है। अब कोर्ट में कोई मित्र मिलता है या कोई रिश्तेदार रिलेटिव आ जाता है, हमारी एक आदत बन रही है, एंड शेक करेंगे और क्या हाल है, मौज माच रही है, ठीक है सब मौज है। अरे कोर्ट में मौज का के मेरे दोनों दुखी जा रहे, और फिर कोई मौज हो रही है, यानी मौज कहने तक सीमित है। हमने मौज का भी राय कोई ना, वो कौन सी है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गलत साधना करके तुम यहीं फंसे रह जाओगे इस काल के जाल में। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू, इस मनुष्य शरीर के समय को रोया करोगे, फिर बाद में कुछ नहीं बनेगा। इसलिए सत्साधना करो और परम संत की खोज करो। बोलो सतगुरुदेव।